हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम। यू वर्सेस देम में हम आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे दोनों की ऑल ओवर, ओके, और थॉट्स चेक करेंगे, ओके। सो मैं आपके लिए भी मैसेज लूँगी, आपके पार्टनर के लिए भी लूँगी, ओके। तो हम आप दोनों पे चीज़ें देखेंगे। आपका रिलेशन किसी भी स्टेज में हो, किसी भी फेज़ में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, ओके। और ये जर्नल एंड टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना हो प्लीज़ आप उन मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन पे आना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, तभी कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, जब तक आप अपनी कोई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर ना करें। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, ओके। चलिए, सबसे पहले हम आपकी ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे, ओके, कि इस रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। फिर मैं आपके लिए भी एक एक मैसेज लूँगी और फिर आपके पर्सन के लिए भी मैसेजेस लूँगी, ओके। तो पहले हम ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप की पहले मैं आपके लिए देखूँगी, फिर मैं आपके पर्सन, एक एक कार्ड लेते हैं, ओके। सबसे पहले आपके लिए, फिर आपके पर्सन। आप जिस भी पर्सन को, अपने पार्टनर को, जिनको भी आप देख के ये रीडिंग देख रहे हैं अपने साथ, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें और इस रिलेशनशिप की एनर्जी पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, अपने पर्सन पे फोकस करें। चलिए, प्लीज़ मेरे पर्सन के लिए सबसे पहले हम एक कार्ड आपके लिए लेंगे। द मैजिशियन कार्ड आया है, ओके। आपके पर्सन के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों की इस समय एनर्जी बहुत डिफरेंस चल रही है, ओके। आप मैजिशियन कार्ड में हैं, ऑल ओवर आपकी एनर्जी मैजिशियन कार्ड की है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत पावरफुल हैं, अगर तो आप मेन हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ की चीज़ों को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कन्वर्सेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप हर टूल एंड टेक्निक अपना रहे हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, चाहे आप किसी भी वजह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल किसी लाइफ के। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अट्रैक्शन, आपको बात करना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को मोल्ड करना बहुत अच्छा आता है। आपकी जो पोजीशन है वो मुझे काफ़ी पावरफुल लग रही है। You know how to deal with everyone, how to deal with every situation. So you have a very powerful energy with powerful aura and personality, okay. तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मतलब इंसान आपसे कायल वायल रहे, इस तरीके के आपकी ऑल ओवर मुझे सिचुएशन लग रही है। आप जो कोई भी काम करते हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे होंगे, आप अपने काम में मेहनत भी कर रहे हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बातों से ना चीज़ों को बहुत अच्छा सा करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की अगर मैं ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ तो आप जितना अच्छे तरीके से आपने शायद इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से होल्ड किया है, आप काफ़ी पावरफुल हैं, आपको पता है इस रिलेशनशिप में या अपने पर्सन को किस तरीके से हैंडल करना है, और इसके लिए आप हर टूल भी अपनाते होंगे, हर पॉसिबिलिटीज़ देखते होंगे, हर तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते होंगे। तो ये आपकी मुझे ऑल ओवर एनर्जी लग रही है। बट उसी जगह अगर मैं आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी देखूं या ऑल ओवर आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप में देखूं, तो देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। आपके पर्सन एक्चुअली हर जगह लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ते हुए ज़रूर, क्वेश्चन आंसर, इनसे लोग लड़ते हुए, इनकी फैमिली में इनसे लोग लड़ रहे हैं, इनकी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो इनसे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा बहुत चल रहा है।
इनके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इनके घर में बहुत सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो आपके पर्सन का जो दिल दिमाग है ना, वो हर जगह लड़ाई झगड़े में है। या तो आपके साथ भी इन्हीं सब मसलों में, अगर वो हर जगह पे इस तरीके से ही उनके आसपास का सिनेरियो चल रहा है, तो इन आपके पर्सन नेगेटिव भी हो रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, थक भी रहे हैं, कमज़ोर भी हो रहे हैं बहुत जगह पे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी, यही सेम एनर्जी वो आप पे भी अप्लाई कर देते हैं। इसी सब वजहों से आपके रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े, क्वेश्चन आंसर, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ख़ास मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, आपके, अगर मैं कहूँ, आप जितने पावरफुल हैं, आपके पर्सन उतने ही मुझे बहुत ज़्यादा इनकी तरफ का सिनेरियो, इनकी सराउंडिंग, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ, इनकी वर्क प्लेस में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ये हर जगह लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये आपके पास भी जब आते हैं तो इसी एनर्जी के साथ आते हैं। तो आपके पर्सन की ऑल ओवर मुझे एनर्जी इसी तरीके की दिखने की वजह से, ऐसा माइंडसेट होने की वजह से, सराउंडिंग में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और लड़ाई झगड़े होने की वजह से, हर कोई इन पे सवाल जवाब करने की वजह से, इसी एनर्जी के साथ ये आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में हैं। तो आप लोगों के बीच में इनकी जो एनर्जी है, स्पेशली इनकी तरफ से आपके साथ भी इसी तरह माइंडसेट के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं। आप चाहे जिस तरह आप इनको हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, आप ही शायद हैं जो इस रिलेशनशिप में इनको कंट्रोल कर पाते होंगे, सुकून दे पाते होंगे। लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, पर्सनली अगर मैं इनकी लाइफ का देखूं, तो इनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके भी रिलेशनशिप में खटपट आती ज़रूर होगी। लड़ाई झगड़े, क्वेश्चन आंसर, आप पे ब्लेमिंग, बिकॉज इनकी तरफ इनको वो वैल्यू नहीं शायद मिलती है इनकी फैमिली से या वर्क प्लेस पे, जो शायद आपसे इनको मिलती हैं। तो ये जो होता है ना, जब इंसान को हर जगह से छुट्टे पड़ रहे होते हैं, तो वो फिर आता है एक जगह जहाँ से उसको इज्जत मिल रही होती है ना, वो वहाँ पे भी ठुड्डापनी ही करता है, अपनी अथॉरिटी दिखाता है। ये कुछ ऐसा पर्सन है, जबकि आप खुद एक अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। आप इन पे बहुत कायदे की अथॉरिटी दिखाते होंगे इनको, मतलब है, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और जगह से लड़ते हैं ना, तो वो फिर आपके सामने भी पावरफुल दिखाते हैं, खुद को बहुत पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि असलियत ये है कि इनकी ना कोई इज्जत करता है, इनकी ना कोई वैल्यू करता है, क्योंकि हर कोई इंसान इन पे उंगली करता है, इनको मतलब वो वैल्यू नहीं करता। आई होप आप समझ रहे हैं, वो वैल्यू नहीं मिलती जो शायद आपसे मिलती है। ओके, और इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पर्सनली अगर इनकी लाइफ में देखूं तो शायद इतनी अच्छी नहीं चल रही है। चलिए और देख चलिए सबसे पहले हम आप दोनों की एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में, आप किस एनर्जी में हैं, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी यू वर्सेस देम में क्या है। ओके, हम यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए प्लीज़ मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए। ओके, आपके पर्सन, पहले मैं आपकी एनर्जी। ओके, हमारे पास 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, पहला कार्ड आया है द एम्परर का, जस्टिस का और पेज ऑफ सॉर्ड्स का। देख लीजिए आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ। देखिए आपकी एनर्जी, पहली बात तो आप बहुत पावरफुल हैं। मैंने मैजिशियन कार्ड भी आया प्लस एम्परर कार्ड भी आया। देखिए आप हद से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं इस रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर की अभी मैंने आपका नहीं निकाला है, बट आपके पार्टनरशिप का से ज़्यादा आप अथॉरिटी रखते हैं। आप इस रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं। आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप शायद इनसे बड़े हैं, एल्डर हो सकते हैं, एज में डिफरेंस हो सकता है, या तो आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप इनको डोमिनेट भी करते हैं। अगर ये पर्सन आपको कंट्रोल करने और इनके, और आप ये भले कुछ नहीं है और लोगों के सामने, बट ये अगर आपके सामने बहुत 30 मार खाओ, बहुत बड़े आपको अथॉरिटी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं कर पाते।
बिकॉज आप ऑलरेडी एक अथॉरिटी पर्सन हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ गेन किया है कि अब आपको आई थिंक या तो आप पहले ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे हो गए हैं। ओके, अब आपको इनको डील करना आ गया, आप समझ गए हैं कि ये पर्सन किस उससे है। आपने जो अथॉरिटी अब संभाल ली है ना, अब आप डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेट शायद होते नहीं हैं, आप कंट्रोल रखते हैं। जस्टिस, इन्होंने कुछ भी गलत किया है ना, अब आप सच्चाई के तौर पे रखते हैं, आपको सच सुनना पसंद है, आप गलत के साथ नहीं रहेंगे, आपको ना जस्टिस करना पसंद है, आपको सच सुनना पसंद है, आप सच्चाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पर्सन एक ड्यूअल मास्क के साथ हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, तो आपको सच्चाई पता है इनकी। ओके, ये चाहे जितना आपके साथ एक मास्क फेस के साथ रहें, ये शायद आपको अपने घर की चीज़ें, अपनी जो सराउंडिंग में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या जिस तरीके से इनको ह्यूमिलेट किया जाता है, इनको वैल्यू नहीं की जाती, इनकी वजह से इनसे लोग ये आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपको सच्चाई ऑलरेडी पता है, जस्टिस है, आपको सच सुनना पसंद है, आपको पता है कि ये झूठ बोलते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो भी आप जस्टिस करना जानते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो आप रहेंगे, वरना शायद आप ऐसे इंसान ही हैं कि आप जहाँ झूठ बोलने वाला, जहाँ ड्यूअल माइंड साइड वाला पर्सन होता है, आप बिल्कुल भी वहाँ से हट जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल हटा लेते हैं। ओके, तो ऐसा ज़रूर हुआ है और शायद आपको लग रहा है कि अब जो आप एम्परर और मैजिशियन की जो एनर्जी में हैं, वो आपको लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल जस्टिस है। मे बी शायद आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा, तो अब आपने अपनी कमांड संभाल ली है, आपने अपनी अथॉरिटी संभाल ली है, अब आपने जान लिया है कि इस पर्सन को किस तरीके से रखना है, अब आपको इस रिलेशनशिप का कंट्रोल और इस पर्सन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये आप बहुत अच्छे से जान गए और आपको लगता है अब यही एक आपके लिए जस्टिस है। ओके, पेज ऑफ सोर्स, आप नो डाउट आप शायद इनसे अलग हो गए हैं या जो भी है, आई डोंट नो द सिचुएशन। ओके, क्लैरिटी यहाँ नहीं है, बट आप इनके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं। कुछ भी हो, आप दूरी से सही, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से आप इनके ऊपर नज़र रखते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। कोई सच्चाई आपको पता चली है इनके सोशल मीडिया के थ्रू, आपको इनके बारे में कुछ पता चला है, कुछ आप किसी न किसी तरह इन पे नज़र ज़रूर रखते हैं, आप इनके बारे में पता ज़रूर करते रहते हैं। ओके, आप ताका झांकी ज़रूर करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ ये हैं, स्पेशली इनका अकाउंट है जहाँ ये अपडेटेड रहते हैं, आप इन पे नज़र ज़रूर रखते हैं, आप इनके बारे में चीज़ें पता करते रहते हैं। और शायद जस्टिस के बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, मे भी आपकी नज़र रखने की वजह से इनके बारे में ना, ये शायद खुद ना बताएं, लेकिन आपको चीज़ें पता चल जाती हैं इसके थ्रू। या तो आपको रिसेंटली इनके बारे में कुछ पता चला है, बिकॉज हम आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप इन पे तगड़ी नज़र रखते हैं। ओके, वैसे भी आप मैजिशियन कार्ड में हैं, तो आप इन पे नज़र तो बिल्कुल रखते हैं और उस नज़र रखने में आपको बहुत से कुछ ऐसे रेड फ्लैग या इनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ ज़रूर पता चल जाती हैं। ओके, आप भी देखिए एम्परर है, तो आप भी किसी बात को ज़िद पे हैं, आप भी डोमिनेट करना जानते हैं, आप भी अपनी अथॉरिटी में रहना जानते हैं और आप अथॉरिटी वाले पर्सन लग भी रहे हैं। ओके, बिकॉज दो कार्ड सेम आए हैं। अगर हम चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आता है। ओके, हम 3 कार्ड आपके पार्टनर के लिए लेंगे। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें यू वर्सेस देम की रीडिंग में, तो मैंने आपकी बताई आपके पार्टनर। देखिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। पहली बात तो आपके पर्सन या तो मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, या उनकी लाइफ में जो सिचुएशन निकल रही है वो उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो एक चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये जो फेज़ चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रही है, ये जो हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये वो उससे निकलना चाहते हैं। अब ये शायद आपके साथ भी हो, तो ये मे बी आपकी जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से लीजिएगा। उनको आपके ऊपर क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको डाउट्स बहुत हैं। अब डाउट्स आपको लेके भी हो सकते हैं, अपनी सिचुएशन को लेके, यहाँ मुझे आपको लेके ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, या तो ऐसा ज़रूर है कि ये हर जगह से मार खा रहे हैं। अगर आप भी इतनी अथॉरिटी में आ गए हैं और अब आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप भी जो हैं
अब अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शायद आपने पहले बहुत कुछ किया है और अब आप नहीं करना चाहते, अब आप झुकना नहीं चाहते। आप अपनी अथॉरिटी को, अगर ये पर्सन और लोगों की एनर्जी पिकअप करके आपके साथ भी इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी और से लड़के आए और उसका असर आप पे भी निकालते हैं, उसका जोश आप पे भी निकालते हैं और लोगों से इज़्ज़त नहीं मिलती, बट आप अगर इज़्ज़त देते हैं तो उसको भी ये इसी तरीके से नेगेटिविटी के साथ इसको लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने भी अब जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप इन पे नज़र ज़रूर रखते हैं, बट आपको लगता है कि अब वो पोजीशन आ गई है कि अब आपको इस तरीके से एम्परर की सिचुएशन में आ जाना चाहिए। तो आप जो है ना शायद डोमिनेट भी करते हैं, आप कंट्रोल भी करते हैं, आपने ना एक अपनी सही पावर का अब इस्तेमाल कर लिया है, मैं अगर सही शब्दों में कहूँ तो। मे बी हो सकता है इसी वजह से अब आपके पार्टनर, पहली बात तो वो अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये जो हर कोई इनसे सवाल जवाब कर रहा है उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं आपके पार्टनर, निकलना चाहते हैं, कामा वाटर की तरफ मुड़ना चाहते हैं। आपको लेके इनके मन में बहुत डाउट रहते हैं, अपनी सिचुएशन को लेके तो रहते ही हैं, आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके इनके दिमाग में पहली बात तो डाउट्स हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, बट ये इतना डिले पे हैं कि ये सोचते ही हैं, बस इनके दिमाग में है ये, कहीं ये एक्शन कभी नहीं लेंगे। एक्शन इतनी डिले है कि पहली बात तो ये कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लेते। डाउट, जब भी आपके पार्टनर अपनी कुछ लाइफ से निकल के आपके लिए कोई भी ऑफ़र या कोई एक्शन करना चाहते हैं ना, इनको डाउट्स बहुत हैं, आपको लेके डाउट्स हैं, रिलेशनशिप को लेके डाउट्स हैं, या इनके घर में जो फैमिली है इनको अपने फैसला, अपने एक्शन को लेके डाउट्स हमेशा रहते हैं। ये इनकी एनर्जी, यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी अलग है और आपके पर्सन की एनर्जी अलग लग रही है। कहीं भी मुझे एक कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है करंट सिचुएशन में। ओके, बिकॉज आपके देखिए ऑल ओवर ही एनर्जी जो रिलेशनशिप की है उसी में आप दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप जितना मुझे सटल पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हैं, आपके पर्सन उतने ही लोगों में घिरे, लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी में घिरे, हर जगह सवाल जवाब, हर जगह लड़ाई झड़ाई, तो उनकी सिचुएशन इस तरीके की है। ओके, तो आप दोनों देखिए, दोनों एक दूसरे सेम पेज पे तो नहीं है। चलिए, ये मैंने आप दोनों की यू वर्सेस देम में आप दोनों की एनर्जीज़ बताई। अब हम आप दोनों की, अगर आपको ये सिचुएशन अभी तक मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो हम यू वर्सेस देम में आपकी पर्सन की, आपकी फीलिंग और आपके पर्सन की फीलिंग देखते हैं क्या है। ओके, चलिए, सबसे पहले आपके लिए मैं 3 कार्ड लूँगी। देखिए, आप तो मुझे बहुत ज़्यादा ओके, चलिए मैं 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए भी साथ ही में ले लेती हूँ। आपके पर्सन, चलिए पहले मैं आपके लिए देखती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी, फीलिंग्स की बात करूँ तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड द स्टार कार्ड है और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में भी कुछ इतना इजी नहीं रहा है। आप जो एम्परर पोजीशन और मैजिशियन में आए हैं, आप जो जस्टिस पसंद वाले पर्सन हैं, या आप अपने साथ जस्टिस अगर इस तरीके से खुद के साथ ही कर ले रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन करने के लायक नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है, आपको ये चीज़ पता है, तो आप खुद के साथ ही जस्टिस कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके, खुद को पावर को इस्तेमाल करके। ओके, कि तो आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहे हैं, आपके पर्सन की वजह से आप अपने घर में अकेले ब्रेड अर्नर हो सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं, बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया है, आप हर प्रॉब्लम को, आपके सामने जो भी हर्डल्स थे आपने अकेले संभाला है, आपके पर्सन का कोई सपोर्ट नहीं रहा है। ओके, आपके पर्सन भी अगर ये 4 फड्डे आपकी लाइफ के खुद के थे ना, तो 2-3 फड्डे आपके पर्सन के लाए हुए थे। ओके, तो आपके पर्सन ने भी इसमें इनिशिएट किया है कि वो आपकी मुसीबतों को बढ़ाएं,
ओके, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। तो आपने अकेले चीज़ों को संभाला है, उसमें आपके पर्सन का कोई सपोर्ट, कोई वो नहीं था, उल्टा उन्होंने इनिशिएट किया है। इनकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे फड्डे हुए हैं। ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपकी डिफ़िकल्टी आपके पर्सन ने भी बढ़ाई है। स्टार कार्ड है, आपने खुद को हील किया है, आपने खुद को काम किया है, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई काम ऐसा करने लगे हैं, खुद को हील तो देखिए किया है, खुद को एक प्योर एक पॉजिटिव वाइब में लेके आए हैं, नेगेटिविटी से हट रहे हैं भले, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो आपके पर्सन की तरफ मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, आप खुद को मुझे आप खुद को ना प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद की अथॉरिटी को अब इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोबारा से, मैं अगर कहूँ ना, तो आप इनसे दोबारा से आप बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, क्योंकि आई थिंक आपने जो भी पता किया है ना इनके बारे में, या जो भी आपको, आप इनको समझ गए हैं। ओके, कि आपके लिए कभी भी कोई एक्शन तो देखिए नहीं लेंगे, जो भी है वो जुमलाबाजी है, बस आपको बातों ही बातों में ये भले वादे कर देंगे, लेकिन ये आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, हमेशा डाउट में रहेंगे। पहली बात तो इनका खुद का जहन नहीं है, इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, ये इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो ये आपके लिए एक्शन करेंगे भी तो क्या। इनकी खुद की अथॉरिटी नहीं है, ये वैसे ही भी दुनिया के सामने सवाल जवाब करने में पड़े, इनको सुकून नहीं, इनको शांति नहीं है, ये आपके पास आते हैं तो ये आपकी भी शांति भंगी करेंगे, क्या ही करेंगे। इनको आपसे सुकून भी मिलता है, क्योंकि द स्टार कार्ड है, आप हील्ड पर्सन है, आपने खुद को हील भी किया, आपने बहुत सिचुएशन से आप निकले हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम भी करते हैं जहाँ आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। ओके, आपको नेम फेम मिल रहा है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं, या तो ये अगर पर्सन आप पेज ऑफ सॉर्ट से ये आपके ऊपर अगर बहुत नज़र रखते हैं, तो आप स्टार कार्ड के हैं, आप लोगों में जाने माने जा रहे हैं, आप लोगों को आप अप्रिशिएशन मिल रही है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप कोई चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं, आप कुछ अच्छी बातें करते हैं, कोई हीलिंग ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई रेकी सेक्शन लेते हैं, कोई साइकिक हीलिंग में इन्वॉल्व हैं, टैरो कार्ड देखते हैं, टैरो रीडर खुद हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई भी XYZ, बट आप लोगों की नज़र में है, कोई भी आप काम करते हो, आपको नेम फेम, पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक इम्पोर्टेंस बहुत नोटिस कर रहे हैं, उसी में आपके पर्सन भी हैं। तो आप तो देखिए अपनी लाइफ में बिल्कुल चिल आउट हैं, आप इनसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते, एक इन एंड आउट की एनर्जी है, शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से आते हैं, आपकी आपसे पॉजिटिविटी, आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। और क्योंकि इनकी लाइफ में तो उस चीज़ की कमी है जो वो आपसे पूरी करते हैं, और ये कुछ वक्त तक आपके साथ शायद रहते हैं, आपसे चीज़ें लेते हैं और आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। इसीलिए शायद आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ वैंड्स आया है, बिकॉज भले ये आते जाते हैं, लेकिन आपका भी तो एक तरीके से हुआ कि कुछ टाइम तक ये आपके साथ रहे, तो आप भी इन है, ये आपकी लाइफ से चले गए तो आपको पीछे छोड़ दिया, आप भी आउट हैं। तो एक इन एंड आउट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहती है। ओके, ये जब इनको बाहर से ठड्डे पड़ते हैं ना, बाहर से ठुड्डे पड़ने लगते हैं, हर तरफ से जो जूते खाते हैं ना, तब इनको आपकी याद आती है। जब इनको हर तरफ से नेगेटिविटी खींचने लगती है ना, और ये हर तरफ से डाउट्स में, निराश में हो जाते हैं, और इनको जब ये मूव ऑन करने की कोशिश, तब इनको आप ही की तरफ आना रहता है, क्योंकि इनको आपका पता है। ओके, और ये आपको नोटिस भी करते हैं। आपके देखिए, ये थी आपकी फीलिंग्स। अब मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखूंगी यू वर्सेस देम की रीडिंग में। पहली बात तो आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ 11 का कार्ड है। आपके पर्सन देखिए, नो डाउट आपके लिए कुछ भी हो, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी के लिए सोच रहे हैं, फैमिली बनाने की सोचते हैं, है उनके दिमाग में। देखिए, हम फीलिंग्स देख रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स में है, बट इस शादी, कमिटमेंट और इस चीज़ों को लेके ना इनके दिमाग में ये निकलना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, इनको डाउट्स भी हैं, इनको आप पे डाउट नहीं है, इनको खुद को लेके डाउट है कि क्या ये कमिटमेंट देना, ये प्रपोज करना शादी के लिए।
देखिए ऊपर भी इनकी एनर्जी जो मैंने आपकी देखी, आपके पर्सन की, उसमें भी देखिए ये मूव ऑन करना चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और जहाँ एक्शन की बात है, ऑफर की बात है, वहाँ इनको डाउट्स होते हैं अपने इस एक्शन और इस चीज़ को डिसीजन लेने में भी, आपको लेके भी, और अपनी चीज़ों को लेके भी डाउट्स रहते हैं। फीलिंग्स की भी देखिए हम बात कर रहे हैं तो इनकी फीलिंग्स में कमिटमेंट, प्रपोजल, चीज़ों को लेके ना इनके दिमाग में डाउट्स हैं, और ये मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो करना चाहते हैं, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए ये शादी वादी का अगर आप सोच रहे हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में वो बिल्कुल नहीं, उनको डाउट्स आते हैं, उनको कमिटमेंट को लेके डाउट है, उनको आपको प्रपोज करने में डाउट है, आपको शादी, कमिटमेंट, अगर ये सब चीज़ें आप इनके साथ सोच रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल इन चीज़ों से अगर आप इस तरीके से इनसे बोलेंगे तो ये निकल जाएंगे। इनकी मूव ऑन की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है, चीज़ों से बिल्कुल निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई भी एक्शन, डिसीजन लेने के हालात में नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, और इनको डाउट्स बहुत हैं। तो ये देखिए कमिटमेंट और शादी, फैमिली, इस तरीके का देने के मूड में नहीं है। कोई सीरियस कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देने से ये डरते हैं। ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये निकल जाएंगे। ये बस आपका साथ चाहते हैं, आपसे एक पॉजिटिव वाइब चाहते हैं, आपके साथ हर तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट और आपके लिए कोई एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, देख लीजिए डिले का कार्ड है, मूव ऑन है, चीज़ों से निकलना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट वगैरह कुछ आपको नहीं देना चाहते। इस शादी सोचते ज़रूर है, फीलिंग्स में है, लेकिन इनको डाउट्स होते हैं, इनको खुद पे डाउट होता है, खुद के फैसलों पे डाउट होता है, और ये भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, ये डिले पे डाल देते हैं। अगर कोई फैसला किया है ना, बस ये जो जैसा चल रहा है होते हुए देख रहे हैं, मतलब बहुत ही निराशा, हताशा जैसे पर्सन मुझे लग रहे हैं। चीज़ों को बैठ के देख रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ दिमाग में डिले पे डाल देते हैं, भाग रहे हैं। मुझे लगता है ये आप जब भी अपने पर्सन से मे बी आपने नोटिस किया हो ये चीज़, अगर आपके साथ पहले भी हुई हो सिचुएशन में, जब भी शायद आपने इनसे कमिटमेंट, कुछ भी ऐसी सीरियस टॉपिक पे बात की होगी ना, ये पर्सन तुरंत रफ्फू चप्पा हो जाते होंगे। अगर आप ज़्यादा इन पे वो चीज़ों को ट्रिगर करते होंगे, पूछते होंगे और बैठा के पूछने ही लग जाते होंगे, तो देखिए ये आपसे भाग लेते होंगे, आपसे ब्रेकअप कर लेते होंगे, नो कांटेक्ट कर लेते होंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेते होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऑल ओवर ऐसी है। क्यों? क्योंकि इनको खुद पे डाउट है, इनको अपने इस डिसीजन, अपनी इस फीलिंग्स पे, अपनी एनर्जी पे डाउट है। इनको पता है कि हर चीज़ डिले पे डाल देते हैं, चीज़ें इनके दिमाग में भी हैं, इनकी एनर्जी में भी हैं, लेकिन बस इनको क्या है कि अभी जिस सिचुएशन में है ना, वो उससे निकलना चाहते हैं। इनको बस आपसे पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। ये कुछ भी देने के मूड में नहीं है, कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं करेंगे, बस आप इनकी लाइफ में रहें, प्यार करें, सुकून दें, इनको एक लाइट एनर्जी में रखें, इनको समझें, इनके टेंड्रम्स, अगर ये, क्योंकि और किसी को टेंड्रम्स तो दिखा नहीं पा रहे हैं, आप इनके टेंड्रम्स को देखें, आप इनकी जी हजूरी करें, इनको पैम्पर करें, इनको अटेंशन दें। तो ये सब ये चाहते हैं। ये कोई भी सीरियस टॉपिक पे लोड लेना नहीं चाहते, और आप शायद आप इस पोजीशन में हैं कि आप इनसे डिमांड कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ से डिमांड है, और नहीं है तो फिर आप समझ गए हैं, आपको वैसे भी इनके बारे में बहुत चीज़ें पता हैं, तो आप उस तरीके से अपनी पावरफुल एक्टिविटी को, अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अथॉरिटी पे हैं, आप भी झुकना नहीं चाहते, आप भी चीज़ों को पकड़े हैं, आप भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो वैसे भी आपकी जो पावर एनर्जी आई है, आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे आए हैं, वो आपको ऐसे ही नहीं मिली है। आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद ये इंसान आपकी लाइफ में वैसे भी टिकता नहीं है। ये आते हैं, जाते हैं, एक इन आउट की एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी इन एंड आउट की रहती है, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में जितनी जल्दी आते हैं, एक अट्रैक्शन की फीलिंग होती है, उतनी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ से, तो आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में अब पता है, आप हैबिचुअल मुझे लग रहे हैं, ये होता रहता है शायद इनके साथ। आप जैसे ही इनसे कुछ सीरियस करेंगे, आप इनसे कुछ डिमांड करेंगे, कोई चीज़ पे बात करना चाहेंगे, तो ये 9-2-11 हो जाएंगे। ओके, ये एक नेगेटिव माइंड है इनका। ओके, चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम सबसे पहले फिर हम आप दोनों की यू वर्सेस देम में
आप दोनों के थॉट्स देखते हैं कि आप दोनों के थॉट्स क्या हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए 3 कार्ड लूँगी और देन आपकी पर्सन के लिए 3 कार्ड लूँगी। देख लीजिए भाई, आपके पर्सन बहुत ही नेगेटिव उसमें चल रहे हैं। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगी, जो आया है मैं आपके सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। देखिए, यू वर्सेस देम में आपकी अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात करूँ, आप बिल्कुल देखिए, आप मदरली फिगर हैं, आप नर्चर हैं, आप बहुत लविंग पर्सन हैं। आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने अपना लव ऑफ ऑफ़र, अपना लव ऑफ कप इनको बहुत बार ऑफ़र किया है। आपने बिल्कुल खुले दिल से इनको अपनाया है, लेकिन अब आप मुझे क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। आपने भी बिल्कुल कंट्रोल लगा दिया है। आप चीज़ों को बोलना नहीं चाहते, आपने अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। ओके, तो आप ना अब अपनी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को होल्ड कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं। अब आपने ना चीज़ों को बहुत रिजर्व कर लिया है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इनसे आप समझ गए हैं। देखिए, आप अब ना पहले अगर आप इनके लिए देखें, क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप इनके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन आपने जो अब अपनी फीलिंग्स को आप बहुत, मैंने कहा ना, आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अब आप ना इनको इतना खुल के आप नहीं हैं इनके साथ, आप क्लोज्ड ऑफ हैं। अगर आप हैं भी इनके साथ और ये पर्सन अभी भी आपके साथ हैं, तो आपकी फीलिंग्स यही है कि बस जितना है उतना रखो, वैसा है। ये जितना करेंगे उतना ठीक है, उतना बताओ जितना ज़रूरी। एक लिमिटेशन मुझे लग रहा है, क्लोज्ड ऑफ हो गए, रिजर्व हो गए, हर चीज़ आप बोल नहीं रहे। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपने बिल्कुल बंद कर लिया है कि आप इनको क्या फील करते हैं, क्या आप प्यार करते हैं, जबकि आप करते बहुत हैं, आप जेन्युइन बहुत हैं। बट अब आप भी इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आपने अभी तक इनके लिए एक्शन लिया है, अब आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आपकी भी एनर्जी ना अब बहुत ही इमेच्योर और यंग एनर्जी है। आप बहुत ही सरफेस पे आपकी फीलिंग है। अब आप इनको सीरियसली डीप डाउन नहीं लेते, आप इनको इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना शायद आपने पहले लिया था। अब आप भी अपनी फीलिंग्स को ना बिल्कुल सरफेस पे लगते हैं, इन्हीं की तरह। ओके, जितना है उतना ठीक, जितना मिल रहा है ठीक, जितना मैं कर सकती हूँ ठीक। ज़्यादा इनको अहमियत आप नहीं देते, जितनी मिल रही है उतने ही इनको रखते हैं। एक लिमिटेशन है, हैंग है, देख लीजिए। वही बात है ना, आप दोनों के बीच में चीज़ें आप जो चाह रहे हैं ना वो हैंग हो जाती है। इस पर्सन की वजह से चीज़ें हैंग है, चीज़ें रुकी। आई थिंक या तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, आपने बिल्कुल शायद रोक लगा दिया है। अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आपका पर्सन जो है, आपके पार्टनर है, अगर इस तरीके की एनर्जी फीलिंग्स के साथ हैं और इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, जहाँ कुछ इस तरीके की है, तो आपने भी कुछ चीज़ों में आपने अपने माइंड में, स्पेशली आपके थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है कि आपने भी चीज़ों को लटका दिया, आपने भी चीज़ों को अपनी तरफ से रोक दिया है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से ना कोई एक्शन है, ना कोई क्लोज़र है, ना कोई कमिटमेंट है, बस उनको आपके साथ रहना है। तो आपका शायद इस तरीके से नहीं है, और अब आप इतने इंडिपेंडेंट पावरफुल एनर्जी में हैं कि अब आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। ओके, आपको पता है कि इनकी तरफ से सामने से कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने भी खुद के ऊपर रोक लगा ली है। आपने भी कहा कि ठीक है, अगर ये चीज़ों को ऐसे ही लटका रहे हैं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो आपने भी कहा कि लेट इट गो, ऐसे ही रहने दो। आपने खुद को भी रोक लिया है, सिचुएशन को भी रोक लिया है, और आपने भी कहा कि ठीक है, अब ऐसे ही सही है। ज़्यादा इमोशनली डीप और सीरियस लेने की इस पर्सन को ज़रूरत है नहीं। ओके, क्योंकि इनकी तरफ से है नहीं। उसी जगह यू वर्सेस देम में मैंने आपके थॉट्स बताए, आपके पर्सन के करंट थॉट्स भी देख लेते हैं। 3 कार्ड्स मैंने आपके पर्सन के लिए लिए थे। पहला कार्ड आया था, देखिए 7 ऑफ कप्स है, दूसरा है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और देखिए लास्ट में आपका जो कार्ड आया है डेथ का। बिल्कुल मैंने आपको जो ऊपर बताया वही इनके दिमाग में भी है। पहली बात तो ये कई सिचुएशंस में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में हमेशा रहती है। इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन भी हैं,
अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। आप तो आपके पर्सन के थॉट्स की मैं बात करूं, आपके पर्सन की माइंड की मैं बात करूं, तो देखिए आप उनकी टॉप प्रायोरिटी फोकस नहीं है, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं रहे। उनकी लाइफ में बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप पे ऑप्शन हो या सच में उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है एज अ मेल और फीमेल, आप जिस हिसाब से भी लें। ओके, तो उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है। ओके, या उनके दिमाग बहुत सारी चीज़ों में, और उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन भी रहती है। अगर वो अपना करियर देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, फैमिली हैं, आप हैं, उनका करियर है, उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, उनको हैंडल करने में, बैलेंस करने में, प्रायोरिटी देने में उनको हमेशा कन्फ्यूजन होती है। या तो इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल हैं और वो आपको भी एज अ ऑप्शन देखते हैं। उनकी अगर ऑप्शन लिस्ट देखी जाए तो आप टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आते हैं, कि अगर उनका माइंड जो है वो आप ही पे है, उनके थॉट प्रोसेस में आप ही मेन फोकस नहीं है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी और ऐसी है कि देखिए ये इनकी तरफ से थर्ड पार्टी है। देखिए थर्ड इन्वॉल्वमेंट रहा है इनकी तरफ से। ओके, इन्होंने शायद आपको थर्ड पार्टी में रखा, शायद इसलिए अब आप ऐसे हैं। जो आपकी सिचुएशन निकल के आई, मेरे व्यूअर्स की जो पोजीशन निकल के आई, उसका वजह दिखाई दे रहा है। ये खुद भी हर्टफुल है, इनको भी हर्ट हुआ है, बिकॉज आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। या तो इनको थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दी है, इनको वहाँ से भी कायदे के ठुट्टे मिल रहे हैं। ओके, अगर ये आपको छोड़ के कहीं और मनोरंजन करने में, सुकून दिल लेने के लिए चले गए ना, तो इनको वहाँ पे भी ठुड्डे मिल रहे हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से इनको ये बात पता है, और इनको लगता है कि इसकी वजह से मे भी शायद इनको धोखा आपने दिया है, अगर आपने इनको छोड़ दिया और आप इस तरह। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको चीट किया है, आपको बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है, बिकॉज ये इनकी रीडिंग में निकल के आ रहा है। ये खुद आपसे चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, इन्होंने कई बार आपके साथ चीज़ें ख़त्म की हैं और एक न्यू फेज से ये आपकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि इन एंड आउट हुआ है। ये चीज़ों को आपको धोखा देते हैं, आपको चीट करते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और एक नए फेज़ के साथ काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन, अपनी स्पेस को अच्छे से, जब तक इनको एहसास नहीं हो जाता कि आप इनकी लाइफ में क्या रखते हैं या इनको ज़रूरत लगती है, थोड़ा सेल्फिश हैं ये, तब ये आपकी लाइफ में दोबारा से एक न्यू फेज़ के साथ एंट्री ले लेते हैं, बिकॉज चीज़ें ख़त्म करके एक न्यू फेज़ स्टार्ट ज़रूर करते हैं। ये है इनका है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये आपके ऊपर ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, ये ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि ये इनको लगता है कि इनको आपने धोखा दिया है और आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, आपने इनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं या आप ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन धोखा आपने दिया है। जबकि मैं सच बताऊं, धोखा इन्होंने आपको दिया है, थर्ड पार्टी इन्होंने इन्वॉल्व किया है, इनका दिमाग इधर उधर घूमता है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने आपके पर्सन की देखी, एनर्जी भी देखी, फीलिंग्स भी देखी। एनर्जी और फीलिंग्स दोनों सेम है। थॉट की बात करूं तो इनका माइंड तो भाई बहुत ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चल रहा है, या आपके लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसी वजह से मेरे ख्याल से अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी क्यों है, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स ऐसे क्यों हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ऐसी सिचुएशन है। बिल्कुल बनता है, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके, इस पर्सन को इस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, बिल्कुल गो फॉर इट, बिल्कुल सही कर। तो यू वर्सेस देम की मैं रीडिंग कर रही थी, मैंने ऑल ओवर आप लोगों की इस रिलेशनशिप में होते हुए एनर्जी देखी, फिर मैंने पर्टिकुलर आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखी, फिर मैंने आपकी फीलिंग्स करंट देखी और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी यू वर्सेस देम में, फिर यू वर्सेस देम में मैंने आपके थॉट प्रोसेस देखे और आपके पर्सन के करंट थॉट्स देखे। देखिए, चाहे एनर्जी देख लूँ, चाहे फीलिंग देख लूँ, चाहे थॉट देख लूँ, आपके पर्सन शुरू से लेके आखिरी तक चीज़ों से भागते आ रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ है, उतनी करेज नहीं है, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, खुद को लेके डाउट्स में है, चीज़ें मतलब दिल कहीं और, जहन कहीं और, चाहिए कुछ और, कर रहे हैं कुछ और,
बातें कुछ और, प्रॉमिस कुछ और, एक्शन कुछ नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं। ओके, तो आपके पर्सन देखिए इसी तरह की सिचुएशन लग रहे हैं मुझे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई भी होप नज़र आ रही है, सॉरी टू से। ओके, अगर आपको हर्ट हो रहा है तो देखिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज रीडिंग जो आई है मैं आपको वही बताऊंगी। आपकी पोजीशन माँ बहुत बेहतरीन है। देखिए आप अपने ऊपर जैसे भी काम कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही करते जाइए। अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अगर उनकी सिचुएशन आपसे भागने की है, खुद में ही वो इतने चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो आपके लिए उस पोजीशन में, पहली बात तो उस माइंडसेट पोजीशन में उनका है ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ करें। और अगर आपने अब अपने ऊपर स्टैंड ले लिया है, आपने खुद को इतना बना लिया है, आपने इतनी पावर में, अथॉरिटी पे आप आ गए हैं, तो प्लीज़ अब आप ऐसे ही रहिए। अगर इनको आपके साथ रहना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब आपने भी, वैसे भी आप इनको इतना, आप जब भी, अगर ये आपकी लाइफ में अभी भी हैं तो आप इनको वैसे भी अब पहले की तरह इतना सीरियस और चीज़ें नहीं, आप भी अपनी फीलिंग को बिल्कुल सरफेस पे रख रहे हैं। ओके, वैसे भी आपने खुद की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर लिया। आप बिल्कुल, आप कट टू कट इनको जवाब, कट टू कट चीज़ें बिल्कुल दे रहे हैं। आपको भी पता चल गया है कि आपके पर्सन देखिए आपको कभी कुछ दे तो नहीं सकते, आपके लिए कोई एक्शन तो नहीं देंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया। और आपके पर्सन भी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप इनसे कमिटमेंट, इन सब चीज़ों की डिमांड अगर लेके आप इनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो ये वैसे भी उस पोजीशन में नहीं है, इनका दिमाग वैसे ही और लोगों ने खा लिया है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो उल्टा क्या होगा, ये आपसे लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे और भाग लेते होंगे, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ये बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी दिखाते हैं, इनको लगता है आप इनके साथ बहुत धोखा कर रहे हैं, आप इनको नहीं समझ रहे। और डेथ कार्ड है, चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके ये न्यू फेज़ में आना चाहते हैं। चीज़ों को बिल्कुल, अगर आप इनसे इस तरीके की लड़ाई झगड़ा आप भी कर रहे हैं तो ये चाहते हैं वो चीज़ों को छोड़ो, चीज़ों को रफा दफा करो, तब तो ये आपके साथ रहेंगे, वरना ये आपसे भी निकल जाएंगे और अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। बिकॉज 2 बार मुझे डाउट और मूव ऑन का कार्ड मुझे नज़र आया, और लास्ट में देखिए डेथ कार्ड, 3 कार्ड। तो कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स में कुछ खास अच्छी नहीं निकली, और ऑल ओवर भी 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। ओके, तो आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल डटे हुए हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही रहिए। अगर इनको आपकी लाइफ में रहना होगा तो ये रहेंगे, कमिटमेंट देना होगा तो देंगे, जो कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है। तो ये थी यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की। यू वर्सेस देम में मैंने ऑल ओवर आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों की अलग अलग एनर्जी, आप लोगों की करंट एनर्जी फीलिंग वाइज, तो यू वर्सेस देम में आपकी और आपके पर्सन की पूरी डिटेल में मैंने आपको एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स बताए। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, आपको लगता है कि कहाँ ऐसी सिचुएशन, फेजेस, एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, हो रहा है, या ऐसे ही कुछ सिनेरियो आप लोगों के बीच में भी है, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही है, आप भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप समझ गए, कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझे पूछ सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जिन्होंने किया उनको बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओके, सो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे मेंबरशिप ज्वाइन करके, सुपर थैंक्स ज्वाइन करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। ओके, और प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।